बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ रुखशान मीर। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी स्मोक के साए मंडला रहे हैं। शहरियों की आंखों में जलन, गले में खराश और खांसी, अस्थमे के मरीजों के लिए मजीद परेशानी का बायस बनने वाली स्मोक आखिर किस बला का नाम है और इससे बचाव का क्या तरीकाकार है? स्मोक जैसा कि अपने नाम से जाहिर है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। मेरे पीछे जो आप धुंध देख रहे हैं, दर हकीकत धुंध के साथ साथ इसमें धुआं भी शामिल है, जो शहरियों की आंखों में जलन और गले में खराश पैदा कर रहा है। मोटरसाइकिल और पैदल सफ़र करने वाले शहरी बीमार भी हो रहे हैं। 2016 में भी हमने देखा कि नवंबर में इसी स्मोक के साए लाहौर में मंडलाते रहे और हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत से प्रिकॉशनरी मेजर्स शहरियों के लिए तो बताए, मगर शायद खुद कुछ इकदामात ना उठाए, जिसके बायस 2017 में भी शहरियों को परेशानी का सामना है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने कुछ तस्वीर शाया की हैं और नासा के मुताबिक भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब के कुछ शहरों में इस सीज़न में फसलों की कटाई के बाद जब उनको जलाया जाता है तो फिज़ा में धुआं फैलता है। वो धुआं जब धुंध से मिलता है तो ये स्मोक पैदा होती है। इस स्मोक की वजह दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं, दूसरे तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिससे धुआं उड़ता है, और ये गाड़ियाँ जो लाहौर के कैनाल रोड और पंजाब के दूसरे रोड्स पर जिनका तांता बंधा रहता है, उनसे उठने वाला धुआं, ये नीचे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बन रही है, इससे उठने वाला धुआं और गर्द जब फॉग्स के साथ मिलता है तो ये स्मोक पैदा कर देता है। शहरियों से कुछ बात करते हैं कि उनको किन मसाइल का सामना है और फिर आपको बताते हैं कि माहिरीन और डॉक्टर्स ने शहरियों को स्मोक से बचने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए हैं। इस जानलेवा स्मोक से आपको किन परेशानियों का सामना है और इसके लिए आप एहतियाती तदाबीर कौन से अपना रहे हैं? स्मोक की वजह से एक तो ये कि ट्रैफिक को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, सुबह आते हुए में यूनिवर्सिटी में देर हो जाती है। दूसरा, हेल्थ वाइज हम लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और बुखार हो रहा है, मुझे 5 दिन से ऐसा हो रहा है। मैं अभी भी मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। स्मोक से बहुत जलन होती है आंखों में। जब भी बाइक चलाते हैं हम, बाइक चलाते हवा पड़ती है तो बहुत जलन होती है आंखों में, ऐसा लगता है जैसे मिर्ची डाल दी हो। बहुत जलन हो के बहुत सी बीमारियाँ भी अब आंखों में बहुत पेन सी महसूस होती है। ऑब्वियसली आंखों में जलन मशहूर होती है, पानी निकलता है आंखों से। देखिए जी, सबसे पहले तो जो स्मोक है ये वैसे ही यानी आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट लेके आती है। इसके साथ साथ जो स्पेशली बाइक जो चलाते हैं उनकी जो आंखों में स्वेलिंग है, उनको सांस का प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इससे। फैमिली को नज़ला ज़ुकाम है, ये स्मोकिंग की वजह से बीमार पड़े हुए हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं। तकरीबन ये 4-5 दिन से मसला बन रहा है। जिन इलाकों में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है वहाँ पर ये स्मोक और भी जानलेवा है। ड्यूटी पर मामूर ट्रैफिक वार्डन्स का कहना है कि ये स्मोक जब आंखों में पड़ती है तो जलन होती है। चेहरे को बचाने के लिए हमने मास्क पहन रखे हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल कम है या ज़्यादा? इस साल कम है। नहीं, कंपैरेटिवली कम लग रहा है मुझे, क्योंकि पिछले साल जो थी बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी। इस दफ़ा थोड़ी सी हवा भी है साथ में, तो मुझे पिछले साल से थोड़ा कम लग रहा है इस दफ़ा। स्मोक
स्मोक के बायस किसी भी किस्म की बीमारी या परेशानी से बचने का वाहिद जरिया अपने आप को साफ रखना है। जितनी मर्तबा मुमकिन हो सके दिन में वुज़ू कीजिए। जब आप अपने गले को ठीक तरीके से धोएंगे, नाक में पानी डालेंगे और चेहरे को साफ करेंगे तो किसी किस्म की आलूदगी आप पर जमीन नहीं रह सकती। माहिरीन का कहना है कि घर के खिड़कियां और दरवाजे मुमकिन हद तक बंद रखें ताकि आलूदगी और गर्द उनमें दाखिल ना हो सके। जो अशखास आंखों में जलन महसूस कर रहे हैं फौरी तौर पर आंखों में छींटे मारें। जो लोग उमूमी तौर पर जॉगिंग करते हैं वो जॉगिंग की जगह वॉक करें ताकि फेफड़ों का कम से कम इस्तेमाल हो, सांस कम से कम चढ़े और ये जो गर्द है धुआं आपके अंदर दाखिल ना हो सके। सफाई का खास ख्याल रखें। गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकलें। जो शख्स मोटरसाइकिल पर या पैदल सफ़र करते हैं वो चेहरे पर मास्क ज़रूर पहन लें जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 5 रुपए के एवज़ मिल जाएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिए और ये ख़ास पैगाम अपने प्यारों तक ज़रूर पहुँचाइए। उर्दू पॉइंट से रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।